गौर खान कैसे हो? ओह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अहमद मियाँ तुम सुनाओ कैसे हो? चाय पिलाऊं? नहीं नहीं, फिलहाल चाय नहीं। मैं वो एक झंडा लेके आया, तो उसको लगाने में मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। तुम ऐसा करो, तुम जाओ, मैं बस दो बंदों को चाय पिला के अभी आता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मैं अभी आता हूँ। सलाम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अहमद? मैं ठीक हूँ चाचा। वो मैं एक झंडा लेकर आया था, अगर फ्री हो तो उसको लगाने में मेरी मदद कर दो, मुझसे अकेला नहीं लगेगा। हाँ क्यों नहीं, ये 2-3 गा के मैंने निपटा लूँ तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। चाचा वो एक यार अच्छा, स्टिंग भी देनी है? अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बरखुरदार? मैं ठीक हूँ। असल में 23 मार्च के सिलसिले में एक तकरीब करनी है, अच्छा। जिसके लिए हम झंडा लगा रहे हैं। तो क्या आप झंडा लगाने में मेरी मदद करेंगे? क्यों नहीं बरखुरदार, कहाँ है झंडा? वो वही है जहाँ लगाना है। ये मैं चाय पी लूँ तो मैं आता हूँ मैं इंतजार करूंगा। इंशाल्लाह। अरे साद, शुक्र है तुम मिल गए यार। अरे खैरियत? यार वो बताया था ना मैंने कि इस दफ़ा चौक में बड़ा झंडा लगाना है, तो वो झंडा मैं ले आया हूँ। तुम साथ चलो तो फिर लगाते हैं। चलो यार। आप सबको मैंने यहाँ इकट्ठे इसलिए बुलाया है कि ये झंडा काफ़ी वजनी है, तो इसको लगाने में मेरी मदद करें। साथ बरखुरदार, अगर तुमने शाह साहब को कहा था तो मुझे कहने की क्या जरूरत थी? हम तो एक मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते। इमाम साहब, अगर मुझे आपके आने का पता होता तो मैं खुद ही इनकार कर देता यहाँ आने से। ये तो मुझे अहमद ने कहा तो मैं चला आया। बिल्कुल ठीक कह रहा है शाह साहब। और अहमद भाई, तुम्हें सोचना चाहिए था कि हमारा कितना इख्तिलाफात चल रहा है। आपने देखा नहीं है साद को और उसके पूरे खानदान को, उन्होंने किस तरह अपनी चोर पार्टी को धांधली के साथ जितवाया। ओ गोहर, जुबान संभाल कर बात कर। तेरी पार्टी हार गई, इसमें मेरा क्या कसूर है? तू भी धांधली करवा लेता, मैंने तुझे रोका था? हम तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं है भाई, हम पठान, ईमानदार होता है पठान। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब है पंजाबी बेईमान होते हैं। शाह साहब सुन रहे हैं ना इसकी बातें? और शाह साहब को क्या बता रहे हो? और इन्होंने तो अपना दीन एक अलग बनाया हुआ है, दुनिया को क्या कहेंगे? आप दीन के ठेकेदार हैं? अहमद इनको समझा लो, वरना बात बहुत बढ़ जाएगी। आपको पता है, जैसे अपने इख्तिलाफात की बहस में इस झंडे को भूलकर आपने इसको गिरने दिया है, वैसे ही हम सब अपने ज़ाती, लसानी, सूबाई, मजहबी और सियासी इख्तिलाफात में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम सब अपनी अपनी असल पहचान भूल चुके हैं। हमारी असल पहचान हमारा पाकिस्तान है। मैंने आज आप सब लोगों को इसीलिए इकट्ठा किया है कि काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ कि इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से आए रोज़ हमारे मोहल्ले में झगड़े होते हैं। आप सब लोग तो समझदार लोग हैं, फिर ये बातें आप लोगों की समझ में क्यों नहीं आती? आखिर क्यों जब बात पाकिस्तान पर आती है तब हम एक होते हैं? वैसे क्यों नहीं हम इन तमाम इख्तिलाफात को भुलाकर एक दूसरे के नज़रियात को इज्जत देकर, एक दूसरे के जज्बात को समझकर मिलजुल कर क्यों नहीं रहते? आखिर झंडा गिरने की नौबत ही क्यों आती है? इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन अगर पाकिस्तान गिरा तो नुकसान सबका बराबर होगा।